और अब सबसे बड़े दंगल के लिए हम लगातार कवरेज कर ही रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में बिहार से पप्पू यादव जी जुड़ रहे हैं। पप्पू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही, इतनी नाराजगी क्यों है आपको कि भाई आप दिवाली मुबारक हो आप सबको। आपको भी मेरा पहला सवाल ये, इतनी नाराजगी क्यों कि भाई अब नसीहत तक दे रहे हैं? पहले बात मानी नहीं गई या खुश नहीं है भाई कि ये बंटवारा ठीक नहीं हुआ? नहीं, मेरा कोई नसीहत नहीं है। लगातार गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस कर रही है। अच्छा। अपने दो सीट को कांग्रेस ने, सीटिंग सीट को कांग्रेस ने छोड़ी। महाराजगंज सीट पर हमारे पुराने सीएलपी थे, उनको छोड़ना कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई सीटिंग सीट छोड़ता है। कांग्रेस गठबंधन धर्म को मजबूत करने के लिए सीटिंग सीट छोड़ा। एक गठबंधन ने एक धनपशु एमएलसी के बेटे को दे दिया। दूसरा, जमालपुर में हम सिटिंग थे, वहां हमने तांती ततमा समाज, अत्यंत पिछड़ी जाति के समाज के लोगों को हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो विचार है उसको हमने दिया। सहरसा सीट तांती ततमा समाज को दिया। हमने एक भी किसी नेताओं के बेटा बेटी, पति पत्नी, बहन को नहीं दिया। सारे दलों ने दिया। सब दलों में दर्जनों दर्जन भरे हुए हैं, तो ये हमने एक भी नहीं दिया। नहीं। एक भी अपराधी, माफिया, बाहुबली, धन पशु को टिकट कांग्रेस की तरफ से नहीं मिली। हम कांग्रेस का जो अनुशासित, हमको टिकट मिले न मिले, हमको नहीं मिला। हम 5 आदमी का नाम दिए थे, 5 को नहीं मिला, तो क्या हो गया? विचारधारा सर्वोपरि है। मेरे लिए वो मैटर नहीं है। मेरे लिए मैटर है कि कल भी इन्होंने नरकटियागंज पर एक धन पशु को टिकट दे दिया। एक धन पशु को। हाँ। दीपक नाम का एक धन पशु है जो बीजेपी का तलवार बांटता था, उसको दे दिया। ठीक है। तो भैया, जो बीजेपी का तलवार बांट रहा था उसको आप टिकट दे रहे हैं। नहीं, लेकिन और जबकि वहाँ पर केदार पांडे जी के पोते को। पप्पू जी, मैं आपको बताऊं, सियासी गलियारों में बिहार की ये खबर चल रही है कि आप कांग्रेस से भी नाराज हो रहे हैं कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और हो सकता है इस चुनाव के बाद आप उनसे अलग हो जाएं, क्योंकि आपके बार बार समझाने के बाद भी कांग्रेस की आंखें नहीं खुल रही हैं कि जो आपके साथ है वो आप ही को परेशान कर रहा है, चुनाव में आपको डेंट पहुंचा सकता है। तो क्या आप अलग हो रहे हैं, नाराज हैं कांग्रेस से? देखिए, मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सच्चा सिपाही हूँ, मैं किसी और का नहीं हूँ। अच्छा। बिहार में कुछ लोग जो हैं सत्यानाश भी हैं, नाशक भी हैं, सत्यानाशक भी हैं, सर्वनाशक भी हैं, महाविनाशक भी हैं। नाश, सत्यानाश, सर्वनाश, महाविनाश। और हम लोग तो चलिए, कांग्रेस ने तो गठबंधन धर्म को मजबूती से पालन किया। इंडिया गठबंधन में तो अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को कह रहे हैं जो आपकी गलत रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं आला कमान तक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक, या आरजेडी पर कर रहे हैं। और सर नाम ले लीजिए, आप तो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं अपनी। देखिए, सुनिए ना, महागठबंधन में तो जुगलबंदी चल रही है अच्छे से। कि हम लोग साथ मिलके कलेक्टिव एफर्ट्स करें। लेकिन एनडीए में तो बीजेपी और चिराग जी का जुगलबंदी चल रहा है कि कैसे भी नीतीश कुमार को इस बार फिनिश करो। पूरा का पूरा लगा हुआ है कि फिनिश करो। हमारे यहाँ तो कोई मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है, अभी आप ही वहाँ तो बीजेपी के यहाँ। नहीं सर, अभी आप ही ने कहा कि हम उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, हम लोगों को वो सीटें मिली थी, हमने अपना भी बलिदान दे दिया, फिर भी आप ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये सर कलेक्टिव एफर्ट्स तो नहीं है और वीआईपी सामने उतार रही है। तो नहीं, मेरी बात सुनिए ना, कलेक्टिव एफर्ट्स किसको कहते हैं? कलेक्टिव एफर्ट्स किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कलेक्टिव एफर्ट्स हम उसको बोलते हैं जिसको, जो कि अपने को खाद बन के अपने गठबंधन धर्म को साथ लेके चलता हो। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमारा तो खाद बनने के लिए हम इंडिया गठबंधन। आप ही करेंगे सेक्रीफाइस हर बार? मेरी बात तो हाँ, क्यों नहीं करेंगे सेक्रीफाइस? तो एक बड़ी पार्टी और राहुल गांधी तो हमेशा करते रहे हैं। आप उठा करके देख लीजिए, हमेशा राहुल गांधी करते रहे और वो करेंगे किसी भी परिस्थिति में। आपको मैं बता दूं। और उन्होंने तो एक भी सीट पर डबल सीट नहीं दिया। मैं एक सीट पर मांगता रहा अपने प्रभारी जी से, प्रभारी जी ने तो हमको दिया ही नहीं। वो इतने सच्चे इंसान हैं, मुझे खुशी है आंतरिक रूप से कि चलो कोई डिसिप्लिन पार्टी तो है।
हम खाद बन रहे हैं कि आप बनिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं, बिना कांग्रेस के मुख्यमंत्री आप बनेंगे, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को खो देंगे, कांग्रेस के वर्कर के रेस्पेक्ट को खोएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं चलता है। पप्पू जी, आप हम राजनीति सीधा के जानते खिलाड़ी हैं, बहुत सालों से राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, जब कोई महागठबंधन, जो गठबंधन होता है उसमें दो शीर्ष नेताओं का मिलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात ही नहीं हो पा रही है सर, और राजनीति परसेप्शन से चलती है। आप बड़े अच्छे से नहीं, राहुल गांधी जी को और काम है ना भाई। तेजस्वी जी, वेणुगोपाल जी सिस्टम है कांग्रेस के। नहीं तो वेणुगोपाल जी हैं, प्रभारी हैं, उनसे मिलेंगे, वो अधिकृत है मिलने के लिए। राहुल गांधी जी का नेतृत्व करते हैं प्रभारी, प्रभारी अधिकृत है कांग्रेस में। आप मेरी बात समझिए, पिक्चर तो नहीं, सर कांग्रेस, हम जब कांग्रेस में इतना आप हमारे लिए कांग्रेस राहुल गांधी, हम इस तरीके से कहते हैं ना, एक आम आदमी के पास आप जाएंगे, आप कहेंगे कांग्रेस में किसको, तो कहेंगे केसी वेणुगोपाल, नहीं राहुल गांधी। सर वो पिक्चर तो सामने निकल के आनी चाहिए, पहली चीज। और आप कह रहे हैं कोई एक सिस्टम है, तो पूरी यात्रा तो आप ही के साथ नहीं, राहुल गांधी जी ने अधिकृत कर दिया है। खड़गे जी मिलते ही हैं, वेणुगोपाल जी मिलते ही हैं, प्रभारी जी हमारे मिलने के लिए बैठे हुए हैं, वो अधिकृत कर चुके हैं। और कांग्रेस के सिस्टम में जो डिसिप्लिन हुआ है उसको तो मानना ही पड़ेगा किसी को भी, चाहे वो कोई भी गठबंधन धर्म हो। उसको पप्पू यादव नाक रगड़ के मर गया, मुझको एक सीट नहीं मिली भैया, क्या बोलते हो? इसलिए आप बेफिक्र रहिए, उस पर कोई बहस नहीं है बहन, आप बेफिक्र रहिए। कांग्रेस ने निभाया है, कांग्रेस बिहार को बचाना चाहती है, कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलती है, तो आप बड़े भाई हैं, कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए आप लोग बड़े भाई हैं, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो? हाँ, बिल्कुल सैक्रिफाइस कर रहे हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे। अच्छा, लालू जी को चाहिए था कि वो अपने बुजुर्गियत का सैक्रिफाइस दिखाएं, वो बुजुर्ग हैं, और अपनी पार्टी को वो हरियाणा से ना चलाएं, वो बिहार के लीडरशिप को चलाने दें। बाहर के लोगों का जो दबदबा हो गया है, जो सब कुछ को बाहुबल, धन बल, पशु बल सब में बर्बाद कर रहे हैं, उसको कहिए अपने वर्कर का सम्मान। हमने कहा है लालू जी से कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, और जहां सीट पर, कांग्रेस की सीट पर फ्रेंडली दिया गया है उसको वापस करिए। आप नाम नहीं ले रहे हैं, सुल्तानगंज में दे दिया गया, तरकश में से बाण निकाल के छोड़ दे रहे हैं। हरियाणा बोल दिया, जनता समझ रही है, हम नाम ले दें क्या? आप उस पर सहमति जता दीजिए। और पहला ये, दूसरा ये कि तेज प्रताप जी इसीलिए नाराज हुए थे। क्या आपको लग रहा है कि आरजेडी बिहार से चल ही नहीं रही है, आरजेडी हरियाणा से चल रही है, जो यादव जी वहां से आए हैं वो चला रहे हैं आरजेडी को? मुझे कुछ नहीं कहना कहां से चल रही है, क्या चल रही है। मैंने कहा लालू जी यदि सही तरीके से इसमें बीच में रहते, देखते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। मैं लालू जी को कहूंगा कि इनको समझाइए, ये 2005 नहीं है, 25 है, और कांग्रेस आपके लिए खाद बन रही है, आपको सम्मान दे रही है, आप उस सम्मान के हकदार हो ही नहीं रहे हैं। आप बनना नहीं चाहेंगे तो मैं क्या करूं? मैं तो बनाना चाहता हूं आपको। इसीलिए आपको जहां जहां आपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, उसको पालन करिए और कलेक्टिव सोच से निकलिए। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमारे लिए आरजेडी मतलब लालू यादव थी, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम जो है वो धीरे धीरे बदल जाएगा? आप 2005 का भी जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा से चल रही है अब आरजेडी, आप ये कह रहे हैं? मैं इतना जानता हूं लालू यादव जी का जब सामाजिक न्याय जो रहा, जो चीजें रही, और जो लालू यादव जब तक नेतृत्व करते रहे तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। अब जो है वो स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन धर्म को लेकर के चल रहा है, मैं वो कह रहा हूं। इसलिए मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस आपके सम्मान के साथ खड़ी है, कांग्रेस अपने मजबूत नेतृत्व को सपोर्ट कर रही है। आप कांग्रेस के सीट पर से फ्रेंडली फाइट वाला जो मामला है उसको विड्रॉ कर लीजिए। मैं इतना ही आग्रह करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। पप्पू जी,
एक सवाल और, कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, लोग इस तरीके से मानते हैं और ये है भी सच्चाई। आपके भी, आप कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़े राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन बिहार आना कब है? जरा आप ही तस्वीर को क्लियर कर दें, क्योंकि कांग्रेस का प्रचार प्रसार कब राहुल गांधी करेंगे, बिहार की जनता जानना चाहती है। या कोई नाराजगी जो अब तक सर बिहार में कांग्रेस का प्रचार, कांग्रेस के लिए तो लगातार पप्पू यादव को यदि एक साधारण से वर्कर को स्टार कैंपेनर बनाया है तो हम तो लगातार प्रचार कर ही रहे हैं, जा ही रहे हैं सभी जगह। कल भी 4 जगह गए, परसों भी गए, तरसों आज अभी भी जा रहे हैं। मैं तो जा ही रहा हूँ, सुप्रीम लीडर मैं कर ही रहा हूँ। लीडरशिप को सुप्रीम लीडर वो तो सुप्रीम लीडर को संगठन तय करेगा कि कब आना है, क्या करना है। आपकी बातचीत हुई, तो हमसे आपने नहीं नसीहत दी हो कि सर आप आइए, आपका आना भी जरूरी है? नहीं, हमारी बातचीत प्रभारी तक होती है। हमारी बातचीत कभी कभी वेणु जी तक हो जाती है। आगे हमको बातचीत करने का अभी मुझको नहीं लगता कि कोई बात करने के लिए बचता है, क्योंकि जब अधिकृत है तो मैं उतना ही कर सकता हूँ, उतना ही रख सकता हूँ। पप्पू जी, आप बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, किसी सवाल से बचते नहीं हैं, इसीलिए मेरे जहन में ये सवाल आया तो सोचा कि आपसे सीधे स्क्रीन पर पूछा जाए कि बड़े गंभीर आरोप पूर्णिया की गलियों में लगाए जा रहे हैं आप पर कि टिकट बांटा जा रहा है पैसों की एवज में, पैसे लिए जा रहे हैं पप्पू यादव की ओर से, उसके बाद कांग्रेस का टिकट बिक रहा है। मैं चाहती हूं ऑन स्क्रीन न्यूज 18 इंडिया पर आप सफाई दें। अच्छा, एक बात बताइए, कस्बा सीट, मैंने सीट भी क्लियर कर दी, कस्बा सीट पर ये सब कुछ बहुत चल रहा है, चर्चा बहुत जोर सर सुनिए ना, पप्पू यादव जितना बांटता है उतना पैसा सरकार के पास है क्या? एक दूसरा, जितना हम डेली बांटते हैं उतना हैसियत है क्या इस देश में किसी को? 2 तीसरी चीज आप हमको बताइए, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। जो लोग, जिसको पार्टी ने, हमारे पार्टी को तो टिकट ही एक आदमी को नहीं दिया, और जिसको वर्कर को टिकट दिया गया वो उसके पैर में चप्पल नहीं है। जो लोग बात कर रहे हैं कि बांटा गया, वो उनको कांग्रेस ने 3 बार विधायक बनाया, मैंने राजनीति में उनको लाई, आप किसी से पूछ लो। और उसको मंत्रिमंडल में मैडम ने बनाई, मैं एमएलए बनाया, चेयरमैन जब बनाने की बारी आई थी, जिस वक्त 94 में, उस वक्त 1 लाख रुपया लोग नहीं देखते थे, हम 80 लाख रुपया उनको जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में बनाए, 80 लाख। तो ये तो पूरे पूर्णिया और दुनिया को पता है पैसे का खेल कहाँ हुआ है। कांग्रेस में तो इस जन्म में किसी के बाप की औकात है ही नहीं कि यहाँ कोई बात हो सकती है। पैसे का खेल तो सारी पार्टियों में धन पशु और बाहुबली आया गिनती के, यहाँ कौन धन पशु आया है? यहाँ तो कस्बा में आपकी सफाई जरूरी थी सर, इसलिए हमने ये सवाल किया कि आप पर अगर आरोप लग रहे हैं तो उस पर जवाब देना जिनको टिकट, वो जवाब नहीं, आरोप मेरे पर लग ही नहीं सकता, मेरे पर लगाया ही नहीं उन्होंने कहा शकील अहमद फलना चिलना, तो उनसे पूछे ना, ऐसा पार्टी में कोई नहीं है। सर समय और का मैं अभाव आपको है, बता दूं उसके पैर में चप्पल नहीं है जिसको कैंडिडेट। हाँ, समय का अभाव है सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। सर, इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी, आप लोगों ने बता दिया इतनी इतनी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन ये पेच कब खत्म होगा सर? हम लोग हर रोज, हमारे पास एक ब्रेकिंग आती है कि इस सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार भी है, कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, या वीआईपी का उम्मीदवार है। मतलब ये पशुपेश खत्म नहीं हो रहा है, कब होगा सर? खत्म हम लोग बात कर ही रहे हैं, खत्म हो गया। हम लोग लगभग 63-64 सीट पे लड़ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, आरजेडी कितना पे लड़ रही है उनसे पर 251 उम्मीदवार है महागठबंधन में, क्यों सर? नहीं, आप उनसे पूछिए। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरे तरफ से किसी भी जगह कहीं भी एक भी उम्मीदवार डबल नहीं डाला गया है, न हमारे पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया। ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको इस चुनाव के लिए।